फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी राजपूत एंटरटेनमेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इतने सारे आप लोग कमेंट करते हो, लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब यूट्यूब खोलती हूँ और इतने सारे मैसेजेस होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रिप्लाई भी करती हूँ, मैं जरूर करती हूँ, आप लोग को पता है, आप लोग चेक कर सकते हो जाकर। तो जिसमें से इतने सारे कमेंट्स आते हैं, जिसमें से एक कमेंट्स तो मेरे को मिलता ही मिलता है डेली का डेली। तो मुझे उस पर 2-3 महीने से मैं सोची थी मैं वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं रिप्लाई कर करके थक गई हूँ। और आप लोग को पता है मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ जिनका भी आता है। तो मुझे लगा उस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए और फाइनली आज मैं बना रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूं, पहले ही बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। मैं जितनी भी चीजें स्टार्टिंग से आप लोग से शेयर करती हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वैसे ही मेरी छोटी छोटी सी बिटियां हैं, दो, एक नहीं दो। तो जितना भी एक्सपीरियंस मेरे को है, जो मैंने फील किया है, या फिर जो चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैं वही शेयर करती हूँ आप लोग से। कमेंट ये आता है मेरे को ज्यादातर कि मेरे को जो है डेट मिस हुए, 4 डेज हो गए हैं, 5 डेज हो गए हैं, 10 डेज हो गए हैं, बट अभी तक मेरा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। जी हाँ, डर लगता है। मैं भी डरती थी, क्योंकि मैं आप लोग को अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये वाले मैसेज जो है मेरे को डेली आते ही आते हैं, 2-4 आते हैं। मैं जब भी ओपन करती हूँ मेरे को मिलता है कि मेरे को 6 डेज ऊपर हो गया है, 10 डेज हो गया है, 4 डेज हो गया है। तो थोड़ा सा घबराहट तो होती है, मैं झेल चुकी हूँ। तो मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मैं बता दूं मेरे साथ फर्स्ट बेबी में क्या हुआ था। फर्स्ट बेबी में पहली जब मेरी बिटिया हुई है कुकी, तो के टाइम में जब मेरा डेट मिस हुआ तो 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो मैंने नॉर्मल लिया। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं 2-3 दिन, 4 दिन ऊपर, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे साथ तो पर्सनली मैं बता रही हूँ हो जाता था। कई बार 2 दिन जल्दी हो जाता था पहले, और कभी कभी 2-3 दिन लेट भी हो जाता था। तो चलो 3 दिन, मैं 4 दिन भी ले लेती हूँ, चलो समझ में आता है, हो जाता है। बट कुकी के टाइम ऐसा हुआ, जब 5 डेज 6 डेज हुआ तो थोड़ी सी घबराहट तो हुई कि यार डेट मिस हो गया और टाइम हो रहा है अब तो थोड़ी सी घबराहट अंदर से इसलिए नहीं हो रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं इसलिए नहीं घबरा रही थी, मैं इसलिए डर रही थी बिकॉज उन दिनों मैंने इतने ज्यादा क्योंकि आई थिंक ठंडा मौसम था उस टाइम पे, दिसंबर का टाइम था, हाँ नवंबर दिसंबर का टाइम था। तो मैं अदरक वाली चाय बहुत पीती थी। और स्टार्टिंग में मेरी हैबिट रही थी, मैं दूध में रात को अजय जीवी और मैं, हम दोनों ही हल्दी वाला दूध पीते थे। प्रेगनेंसी में तो आप लोग को पता ही है, गर्म चीजें बहुत ज्यादा मना होती हैं। स्टार्टिंग में जितना नॉलेज था मेरे को, जितना मेरे को पता था, तो वो ये था कि भाई गर्म चीजें नहीं खाते, अदरक गर्म होता है, हल्दी गर्म होती है, तो इसलिए मैं घबरा रही थी। और भी कुछ चीजें हैं जो आप लोग से मैं कभी दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए भी डर रही थी मैं। तो पहली चीज तो ये थी, मैंने खूब दबा के अदरक की चाय पी थी उन दिनों, और हल्दी वाला दूध डेली पी रही थी मैं। और प्रेग्नेंट हूँ पता ही नहीं है मेरे को, इसलिए डर रही थी यार। मैंने तो खूब, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने तो बड़ी गलतियां कर रखी हैं। और कई बार ऐसा होता था, आज भी मेरी आदत हो जाती है कि मैं ना, अगर ज्यादा मैं स्ट्रेट सो रखी हूँ तो कई बार पेट के बल भी सो जाती हूँ, अच्छा लगता है। तो ये चीजें करी हुई थी, तो घबराहट हो रही थी बहुत ज्यादा। देन उसके बाद ऐसे ही 6 डेज निकल गया। फिर मैंने जब 6 दिन ऊपर हुआ तो मैंने इनसे शेयर किया, अजय जी से। तो जो है इन्होंने बोला अपना चेक कर लो घर में ही और देख लो क्या होता है क्या नहीं। तो मैंने घर में ही चेक किया, और फर्स्ट टाइम चेक कर रही थी, कभी किया भी नहीं था। वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब पर कि कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, तो वीडियो देखी लेकिन शायद ढंग से नहीं देखी थी। तो जब मैंने चेक किया उसमें, जैसे कि आप लोग को पता ही है, दोनों लाइन आ जाता है, तो पॉजिटिव है, एक है नेगेटिव है। तो एक लाइन आया और मैंने कहा यार नेगेटिव आया है। और उस टाइम तक तो इतना भी नॉलेज नहीं था कि हल्की भी कोई लाइन आती है। तो इतना कुछ नहीं था, बस एक लाइन है तो नेगेटिव है। मैंने उठाकर उसको डस्टबिन में डाल दिया। देन फिर नेक्स्ट डे घबराहट हो रही, यार आज भी नहीं आया। फिर मैंने बोला अब मैं 1-2 दिन और रुक जाती हूँ। फिर ऐसे ही 8 दिन ऊपर हो गए, 8वां दिन था। तो फिर मैंने कहा एक बारी और चेक करती हूँ, क्या पता आज पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, अगर होगा ऐसा
तो फिर दोबारा मैंने चेक किया, तब भी मैं एक लाइन आया, और सेकंड जो लाइन था बहुत रेयर कह सकते हो, बहुत लाइट, जो कि मेरे को ऐसा लगता था अरे कुछ नहीं होता हो। उस टाइम तक इतना मेरे को पता था कि दोनों लाइन आनी चाहिए, मैंने फ्रंट लाइन के बारे में पढ़ा ही नहीं था शायद, तो दोनों लाइन आनी चाहिए तभी जो है प्रेग्नेंट होते हैं तो जितना दिमाग था उतना ही पता था। तो मैंने उसे भी डस्टबिन में डाल दिया। देन मैं आप लोग को स्टोरी लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबी होती है, मुझे एडिट करनी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है तो फिर उसी दिन ऐसा हुआ, 8-9 दिन जब ऊपर हुए, हाँ नेक्स्ट डे 9 दिन हुए थे ऊपर मेरे को लगता है, या 10 दिन हो गए थे मेरे को लगता है। तो 9वें दिन मैं मेरी ननद के पास गई, जो मेरी ननद रानी है वो तो एक्सपीरियंस है, उनको भी एक बेटा बेटी हैं तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको। तो वो कहीं घूमने जा रही थी, मैंने उनसे दी से शेयर किया, दी ऐसी सी बात है, और मैंने चेक किया है 8-9 डेज ऊपर हो गया है, आज 9वां दिन है और मेरी जो है डेट नहीं आई है, मेरे को डाउट हो रहा है ऐसा भी होता है क्या। तो कह रही है नहीं यार ऐसा होता तो नहीं है, और तू ना अभी ना एक बार और चेक कर। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक बात बता, जब तू चेक कर रही थी, सही से चेक कर रही थी ना, और ठीक से चेक किया था ना, और कोई दूसरी हल्की लाइन नहीं आई। तो मैंने कहा मैंने तो उस टाइम तो नहीं आया, मैंने तुरंत डस्टबिन में डाल दिया, मेरे को तो एक ही लाइन दिखाई दी। तब उन्होंने मेरे को बताया नहीं होता है, जब आप चेक करते हो उसको आपको 5-7 मिनट छोड़ना चाहिए, अगर दूसरी लाइन आनी होती है तो थोड़ी माइनर, थोड़ी लाइट जो है स्टार्टिंग में जो प्रेगनेंसी होती है वो दूसरी लाइन लाइट आ जाती है अगर होती है आपकी प्रेगनेंसी तो मैंने कहा हाँ वो चीज तो मैंने वेट नहीं किया, मैंने चेक किया, मैंने डस्टबिन में डाला, मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। तो फिर जब उन्होंने बताया मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा मैंने तो फेंक दिया है। मैंने कहा कैसे पता चलेगा, दोबारा से मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैंने तो ये सोचा। अच्छा मेरे दिमाग में यही चीज चल रही थी। मैं जब उनसे मिलने गई थी तो वो कहीं घूमने जा रही थी शायद, आई थिंक मनाली। तो उसके बाद दीदी को वहां से मैंने जो है हम लोग जब दीदी से मिलकर आ गए, मैं और अजय जी घर आए, तो सबसे पहले मेरा पूरे रास्ते में दिमाग चलता हुआ आ रहा था कि डस्टबिन में कूड़ा तो होगा ना, मम्मी ने फेंक तो नहीं दिया होगा ना, यही दिमाग में चले जा रहा था। तो फिर उसके बाद में जैसे ही मैं घर आती हूँ सबसे पहले मैंने डस्टबिन ऐसे ही पलटा, सबसे पहले तो जान में जा रहा है कूड़ा ऐसे का ऐसे रखा हुआ था डस्टबिन में, कुछ नहीं फेंका था, मैंने सारा कूड़ा ऐसे पलट दिया, आज भी मुझे याद है, हंसी भी आती है। और ऐसे ऐसे ढूंढना स्टार्ट किया मैंने, ये किट का है, 2 किट डाले थे मैंने, तो दोनों किट थी उसमें, और दोनों मैंने उठा के देखा, और आप लोग बिलीव करेंगे जब मैंने उठाया है और दोनों में 2-2 लाइन आ रही थी, और लाइट से भी ज्यादा आ रही थी, मतलब एक में लाइट आ रही थी और एक में थोड़ा मतलब दोनों में लाइट ठीक लाइट आ रही थी। मैंने जैसे ही किट हाथ में लिया मेरा रोना निकल गया, बहुत गंदी रोई थी मैं, आज भी मुझे याद है। और 10 डेज 10वां दिन था मेरे ख्याल से, 9वां या 10वां दिन था, मेरे को अच्छे से याद है। तो तब जाकर मेरी जो है फ्रंट लाइन आई थी। मैंने देखो हो सकता है उस दिन अगर मैं वेट करती तो मेरे को दिख जाता, तुरंत नहीं आई लाइन, थोड़ी देर में आई होगी, 1 घंटे में, आधे घंटे में, या 5 मिनट बाद, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो फेंक दिया उसको। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा वेट करना होता है, आप लोग इस चीज पर ध्यान देना कि चेक किया 2 मिनट देखा नहीं आ रहा है, फेंक दिया नहीं, 5-7 मिनट हो सकता है उसको रख दो उठाकर आप थोड़ी देर में, या फिर कई बारी 2-4 घंटे में चेक करना, उससे भी पता चल जाता है। फिर उसी दिन सेम डे मैंने चेक किया, फिर उसी दिन चेक किया, तब भी मैंने ना, तब मैंने दीदी ने जैसा बताया था मैंने उस हिसाब से चेक किया उसको, मैंने उसी हिसाब से चेक किया, और 5-7 मिनट बाद देखा, मैंने उसको ऐसे ही बिल्कुल रख दिया। पहली बात तो किट को जो है हिलाना नहीं है, ऐसे ही रख दिया, मैंने चेक किया, जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा मैंने कितनी सावधानी से चेक किया था, अब तो काफी एक्सपीरियंस हो गया है। तो फिर जब मैं वहीं बैठी रही, मैंने चेक किया, और 5 से 7 मिनट में सेकेंड लाइन जो है 5 मिनट में हाँ हल्की फ्रंट लाइन आ गई थी, तो श्योर हो गई थी मैं, लेकिन इतनी नहीं हुई थी क्योंकि फ्रंट लाइन थी। उस दिन चेक किया, उस दिन भी फ्रंट लाइन आया। फिर मैंने 3-4 दिन का वेट किया, 3-4 दिन या 5 दिन का मैंने वेट किया था कि मेरे को दोनों डार्क लाइन चाहिए थी ताकि मैं श्योर हो जाऊं। फिर मेरे ख्याल से, मेरे को याद है 14 या 15 डेज 14 डेज हो गए थे मेरे ख्याल से, मेरे को कंप्लीट हो गए थे। फिर दोबारा मैंने जब चेक किया तब जो है उसमें दोनों लाइन डार्क आ गई थी लिटरली, तो मैं श्योर हो गई हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद जो है 14 डेज बाद जब मेरे को श्योर हो गई, इसके बाद हम लोग डॉक्टर वगैरह से मिले थे, तो आगे की जो है चीजें होती रहती है। ये तो थी कुकी के टाइम की बात।
अब छोटी बिटिया की बता देती हूँ। जो छोटी वाली अभी 7 मंथ की मेरी बिटिया है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, तो उसके टाइम की तो आप लोग को पता है, बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। टाइम की वीडियो जो है मैंने छोटी बिटिया के टाइम पे तो लाइव टेस्ट किया था आप लोग के सामने। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, लिटरली उससे मेरा हौसला बढ़ा। शायद यही रीजन है मैं बैठी हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि उस वीडियो को बहुत प्यार मिला। 4 लाख व्यू है आई थिंक। तो ठीक है, अभी टॉपिक चेंज नहीं करना। तो छोटी बिटिया के टाइम में मेरे को याद ही नहीं था, और हम लोग जो है डेट मेरी मिस हो चुकी थी, और हम लोग जो है गोवा चले गए थे ट्रिप पर। मजे से घूमना फिरना सब कुछ हो रहा है, और याद ही नहीं है, डेट मिस हो गई थी। और उसके बाद जब है हम लोग घूमकर मेरे ख्याल से 8 डेज या 7-8 डेज में हम लोग आए होंगे। तभी मेरे को ध्यान नहीं है, मस्ती में हूँ। और जबकि वहाँ पे गोवा में वॉमिट वगैरह भी हुआ, तब भी मेरे को नहीं इतना दिमाग मैंने चलाया। तो 7-8 डेज में हम लोग वहां से वापस आए थे, और उसके बाद भी 1-2 दिन मैंने ऐसे ही मतलब ध्यान ही नहीं रहा। देन उसके बाद जो है मेरे को जब पता चला मेरी डेट मिस हो चुकी है, मैं लास्ट डेट मैंने याद किया, अरे मेरी 20 थी, 20 तो निकल चुका है और अभी भी डेट नहीं आई है, तो थोड़ी टेंशन हुई। देन मैंने उसी दिन जो है मैंने प्रेगा न्यूज मंगवाया और चेक किया। उसी दिन सेम डे मैंने चेक किया, जिस दिन मुझे याद आया। तो मेरे ख्याल से डेट मिस हुए, मेरे ख्याल से मेरे को दिन भी 10-11 दिन हो चुके थे ऑलरेडी। फिर मैंने चेक किया तो लिटरली उस दिन तो ऐसा हुआ कि ना के बराबर बिल्कुल उसमें आ रहा था। मतलब ये बहुत ना के बराबर कह सकते हो। मतलब मेरे को ठीक से दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस था कि हाँ हल्की फुल्की लाइन आ जाती है। काफी देर तक मैंने वेट किया तो रहा नहीं गया मुझसे, मैंने दूसरा किट मंगवाया। मैंने दूसरे में चेक किया कि शायद इसमें ठीक से नहीं आ रहा, तो मैं दूसरा चेक करूंगी, दोबारा चेक करूंगी। मैंने दोबारा चेक किया, उसमें भी सेम चीज आ रही थी। फिर आप लोग मानोगे नहीं कि मैंने डेली रोज रोज, क्योंकि 10 दिन ऊपर हो चुके थे, और मेरा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 10 दिन अगर आपके कंप्लीट हो गए, 10 से 11 दिन, तो फ्रंट लाइन तो आ जाती है। अगर आपकी डेट मिस होती है तो 1 हफ्ता 10 दिन काफी है फ्रंट लाइन आने के लिए। तो मेरे को पता है मेरे को 10 दिन हो गए हैं और फ्रंट लाइन भी ढंग से नहीं आ रही है, तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही थी। और मैंने बैक टू बैक, आप लोग मानोगे नहीं, मैंने 6 दिनों तक चेक किया। 6 दिनों तक मैंने चेक किया, मतलब 15-16 दिन हो गए थे, और डेली और हल्की हल्की फ्रंट लाइन आनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन वही श्योरिटी मुझे चाहिए थी जो कुकी के टाइम थी। उसके बाद जब 16 डेज मेरे को हो गए थे, मेरे को लगता है 16 या 17 डेज, हाँ 16 डेज हो गए थे, तब मैंने जब चेक किया, तब जाकर जो है पॉजिटिव बिल्कुल दोनों लाइन डार्क आई थी। लाइव टेस्ट किया था मैंने, मैं परेशान हो गई थी। तो मेरा ये था कि क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोग से शेयर किया था कि ऐसी बात है, तो मैंने सोचा था मैं लाइव टेस्ट करूंगी, तो किसी की हेल्प भी होगी और थोड़ा सा एक मेमोरी हो जाएगी मेरे लिए भी। तो मैंने लाइव टेस्ट किया था, और लिटरली आप लोग ने देखा होगा, बिल्कुल 17 या 16 डेज का था ना, शायद आप लोगों ने देखा होगा। हाँ 16 डेज अबव हो गए थे, और दोनों लाइन डार्क थी। तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया था, आप लोगों ने देखा ही था। तो कुल मिलाकर मैं आप लोग को यही बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में। अब तक मैंने जो भी शेयर किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। देखो, डॉक्टर का कहना ये होता है, जहां तक मुझे पता है, तो वो यही कहते हैं, आप बेस्ट होता है, डेट मिस होती है, 10 दिन ऊपर होता है, आप लोग चेक करो, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आ जाता है। बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि देखो कई बार ऐसा होता है। अब देखो कुकी के टाइम में तो देखो मेरे को आ गया था 10-11 दिन बाद, मेरे को श्योर हो गई थी मैं कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि 11-12 दिन बाद उसके जो है फ्रंट लाइन अच्छी खासी आ रही थी, दिख रहा था कि हाँ सेकंड लाइन अच्छे से आ रही थी। बट छोटी वाली के टाइम में फ्रंट लाइन भी ढंग से नहीं आ रही थी। 11-12 दिन हो गए थे, फ्रंट लाइन स्टार्ट हुई है, ये लगा लो 12-13 दिन बाद भी मेरे को बहुत लाइट दिख रहा था। तो मैं थोड़ा डाउट में थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ भी या नहीं। मेरे को 8 डेज, हाँ 7-8 दिन बाद तो हम गोवा से ही आए थे, उसके बाद से मैं चेक करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। डेली नेगेटिव ही आ रहा था, मतलब फ्रंट लाइन नहीं आ रही थी। फ्रंट लाइन मेरे ख्याल से 10वें या 11वें दिन फ्रंट लाइन आई है। हाँ 10 दिन हुआ या 11 दिन हुए थे, फ्रंट लाइन आई, 2-3 में आई है। मैंने सारे किट दिखाए हैं आप लोग को, 5-6 जो भी जितने किए थे मैंने। बट फिर मैं 3-4 दिन स्टॉप कर दिया था, मैंने रोक दिया था कि अब मैं थोड़ा सब्र किया कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बताया थोड़ा रुक कर तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, बिना कंटिन्यू मत कर, कई बार लेट आता है। तो फिर मैंने जब किया 16 डेज ऑलमोस्ट हो गए थे, आप लोग के सामने था लाइव रिजल्ट
मैंने दिखाया था, जो है पॉजिटिव रिजल्ट आया था। तो आप लोग के कमेंट आते हैं मेरे को 6 दिन जो है डेट मिस हुए हो गया है, 4 दिन मिस हुए हो गया है, 10 डेज हो गए हैं किसी किसी को तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो प्लीज आप लोग डिमोटिवेट मत हुआ करो, थोड़ा सा वेट किया करो, थोड़ा सा वेट करो, 2-4 दिन 5 दिन का वेट करो, दोबारा चेक करो। अगर तब भी आपको जो है फेंट लाइन ही दिख रहा है, अगर नहीं होता 10 डेज अगर ऊपर हो जाता है तो टेंशन वाली बात हो जाती है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे में आप लोग बिना देरी किए हुए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो, वो आपको ज्यादा बेस्ट बता पाएगी। बल्कि बेस्ट क्या बताएंगी, वो डायरेक्ट आपको बोलेंगे ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट से क्या होता है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग वेट करते हैं 14-15 डेज बाद आ जाएगा, कई बार किट भी ठीक नहीं होता है। टेस्ट जो आपका होगा वो डेट मिस हुआ, 4-5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, तुरंत जो है उसमें अच्छा रिजल्ट आ जाता है, जल्दी आ जाता है। तो ये फर्क होता है किट में और ब्लड टेस्ट में। आप लोग का ये भी बहुत कमेंट आता है कि कौन सा ब्लड टेस्ट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उससे क्या होगा। तो ये होता है उससे, किट से तो आप लोग को वेट करना पड़ता है, बट ब्लड टेस्ट में जो है आपको मैं बोल रही हूँ 5-6 दिन भी अगर ऊपर होता है, डॉक्टर के पास जाओगे और रिजल्ट आ जाएगा उसमें, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बस यही आप लोग से शेयर करना था। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत। आज भी मैंने ओपन किया था, आज भी 3-4 कमेंट आ रखे थे कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है और मेरी जो है डेट मिस हुए, इतना टाइम हो गया है। और सबसे पहले तो जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो सबसे पहले तो मैं गॉड को प्रे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है औलाद का सुख क्या होता है। तो भगवान सबको खुश रखे, सबको खुशियाँ दे। ये खुशियाँ, बच्चे का जो सुख है ना, मैं समझ सकती हूँ। सारी ऐसी जो लेडीज हैं बहुत परेशान हैं, मैं देखती हूँ कमेंट आता है कि इतने साल हो गए हैं बेबी नहीं हुआ, इतने साल हो गए हैं, बहुत दुख होता है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए और कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। तब तक के लिए बाय।